तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक गुरु और उसके शिष्य की है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही होनहार लड़का हुआ करता था। वह धनुष विद्या में बहुत ही निपुण था। वह राज्य का सबसे अच्छा धनुषधर बनना चाहता था। गांव की प्रतियोगिताओं में वह हमेशा प्रथम आता था। सबसे अच्छा धनुषधर बनने का सपना लेकर वह एक बहुत प्रसिद्ध गुरु के आश्रम में गया और उनको अपने लक्ष्य के बारे में बताया। गुरु ने उस लड़के से कहा, अगर तुम राज्य के सबसे अच्छे धनुषधर बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर एक बात बिना किसी प्रश्न किए माननी पड़ेगी, तभी तुम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। उस लड़के ने गुरु की बात मान ली और आश्रम में रहने लगा। पहले दिन गुरु ने धनुष विद्या की परीक्षा ली और उसके बाद उसको आश्रम में सामान्य काम दे दिया। तो आपको कहानी कैसी लग रही है अभी तक? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने उसे काम दिया, जंगल से लकड़ी काट कर लाना, गाय की सेवा करना और आश्रम के विभिन्न काम करना, और जितना वक्त मिले उस वक्त में आश्रम के दूसरे शिष्यों के लिए धनुष बाण बनाना। वह लड़का प्रतिदिन प्रतीक्षा करता कि गुरु अब उसको धनुष विद्या के कुछ नए गुण सिखाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसको रोजमर्रा के कार्य ही दिए जा रहे थे और उसमें से भी वह कार्य दिए जा रहे थे जो सबसे अधिक कठिन होते थे। धीरे धीरे शिष्य का गुरु पर से विश्वास उठने लगा और शिष्य को लगने लगा गुरु उसको मूर्ख बना रहे हैं और सारे काम करवा रहे हैं। इतने दिनों में उन्होंने मुझे एक भी धनुष का गुण नहीं सिखाया, बल्कि लकड़ी काटना और न जाने क्या क्या सिखा रहे हैं। एक दिन ऑफिस में आकर शिष्य गुरु से कहता है, आप मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं और आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे हैं। जैसा मैंने लोगों से आपके बारे में सुना था, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए आज मैं यह आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया था, पर अब मुझे लगता है मुझे स्वयं ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इतना कहकर वह आश्रम छोड़कर वापस अपने गांव चला जाता है और गुरु मुस्कुरा के शिष्य को आशीर्वाद देते हैं और अंदर चले जाते हैं। वह जब धनुष विद्या का अभ्यास करता है तो देखता है उसके हाथ पहले से अधिक मजबूत है और वह आसानी से निशाना लगा सकता है। अब उसको धनुष पहचानने में बहुत सहूलियत मिल रही है और उसका तीर अब बहुत दूर तक मार कर रहा है, जो पहले इतनी दूर तक नहीं जाता था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। एक ही दिन के अभ्यास में उसको यह समझ में आ गया कि पहले से उसकी धनुष विद्या में बहुत अधिक बदलाव आ गया है और वह पहले से बेहतर हो गया है। उसको यह एहसास हुआ कि दैनिक कार्य करते हुए भी उसके गुरु धनुष विद्या के बारे में ही सिखा रहे थे। वह तुरंत आश्रम गया और गुरु से माफी मांगने लगा। गुरु ने कहा, तुमने बहुत दिनों तक बिना प्रश्न किए जो मैंने कहा वह किया। मुझे लग रहा था तुम बहुत पहले चले जाओगे, पर तुमने मेरा यह कहा कई महीनों तक माना और
मैं तुमको धनुष बनाना इसलिए सिखा रहा था ताकि तुम उसकी खूबियां अच्छे से जान सको। दैनिक कार्य इसलिए करा रहा था ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत हो सके और तुम दूर के लक्ष्य भी आसानी से साध सको। धनुष विद्या तुमको पहले से आती है, तुम्हें उसमें बहुत कम अभ्यास की ज़रूरत है, जो कि मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। उसके पहले तुम में जो भी कमियां हैं उसको दूर करना होगा, इसलिए मैं तुमको एक मौका और दूंगा, और इस बार अगर तुम्हारा विश्वास टूटा तो फिर दोबारा मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। शिष्य ने गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए और अपने ज्ञान का भंडार मुझ पर उड़ील दीजिए, जिसके कारण मैं धनुष विद्या में ही नहीं बल्कि सभी गुणों में परंपरागत बन जाऊं। गुरु ने शिष्य को कुछ ही दिनों में धनुष विद्या सिखाना चालू कर दिया और शिष्य ने अपना लक्ष्य बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप सभी को? इस कहानी से दोस्तों ये सीख मिलती है कि अपने गुरु की बात हमेशा माननी चाहिए और गुरु जो कहते हैं वो करना चाहिए और अपने गुरु का आदर और सम्मान करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक और मनोरंजन इमोशनल कहानी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।